कम्युनल एंगल को छेड़ के, लेह कारगिल लगा के, बुद्धिस्ट मुस्लिम लगा के किसी भी तरीके से एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। वेदर यू आर ए बुद्धिस्ट और यू आर ए मुस्लिम, इट डजंट मैटर, द मैटर इज वी आर ऑल लद्दाखी। अगर यहाँ से बुद्धिस्ट वाला एंगल उठाएंगे तो मुस्लिम वाला अपना एंगल उठाएंगे, तो लद्दाख वाला एंगल कौन उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल लद्दाख में बहुत कुछ चल रहा है, हर जगह अफरा तफरी है और साथ ही साथ करगिल और लेह दोनों में पॉलिटिकल रिफ्ट भी और पॉलिटिकल टर्मोइल भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एपेक्स बॉडी लेह और केडीए दोनों के मेंबर्स अभी भी लगे हुए हैं लद्दाख को यूनिटी की तरफ, और साथ ही साथ लद्दाख के जो मेजर डिमांड्स है उनको फुलफिल करने की तरफ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें ये खदशा जाहिर होता है कि कहीं हमें डिवाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। दोस्तों, मैं कब से अपने वीडियो में यही अपील करते आया हूँ, आज भी यही अपील करने आपके सामने आया हूँ कि जो भी हो, अगर हम लद्दाख के इंटरेस्ट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो लद्दाख के इंटरेस्ट के बारे में सोचने के लिए हमें सबसे पहले एज ए मुस्लिम या एज ए बुद्धिस्ट नहीं सोचना होगा, हमने सबसे पहले एज ए लद्दाखी सोचना होगा। क्योंकि आप भी सोच के देखिए, अगर मैं एज ए मुस्लिम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जो सामने बैठे हुए हैं अपोजिट साइड में बुद्धिस्ट, वो लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे। या मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, मैं अपने बारे में सोचूंगा तो मुस्लिम्स अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस तरह से अगर अपने अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो जो मेजर जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा नाकाम ही होते हैं। जिस तरह से जब हमारे भारत या हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ों ने यही खेल खेला था, डिवाइड एंड रूल वाला खेल, जहाँ पे मुस्लिम्स अपने ही आइडेंटिटी को लेकर बैठे हुए थे, हिंदूस अपने आइडेंटिटी को लेकर बैठे हुए थे, और जो रिफ्ट और जो हैट्रिड जो अंग्रेज़ों ने फैलाया था और अभी भी मुस्लिम्स और हिंदूस के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन सलाम उन सारे लीडरान के लिए, उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को हमारा सलाम हो कि उन्होंने इन सारों से हट के हिंदुस्तान के बारे में सोचा और आखिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने में कामयाबी दिला दी। और साथ ही साथ अगर हम लद्दाख के हिस्ट्री के भी बारे में भी अगर हम देखेंगे तो लद्दाख में लेकिन कामयाब तो नहीं हुआ था, लद्दाख के जो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट चला था, लेकिन वहाँ पे भी हमें बहुत सारे नाम ऐसे देखते हैं जैसे कि कालून रहम खान, सुक्का मीर, या इस तरह से तंजिन चौज़ोत गोनपो, इन सारे नामों का हमें मिलते हैं जो बिना मज़हब मिल्लत के लद्दाख के आज़ादी के लिए लड़े थे। लेकिन वो बात अलग है कि लद्दाख खुद में बहुत सारे गद्दार निकले, बहुत सारे डोगरास के लिए काम करने वाले निकले, बहुत सारे डोगरास के लिए जासूस करने वाले निकले। तो इसी वजह से लद्दाख का ये जो फ्रीडम मूवमेंट था वो नाकाम हुआ। लेकिन जिन्होंने लद्दाख के फ्रीडम मूवमेंट के लिए जिद्दोजहद की थी उनमें भी ऐसे एलिमेंट हमें पाए नहीं जाते हैं। वो भी पूरे लद्दाख के कॉज के लिए, पूरी के लिए, लेह के लिए वो लोग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो आज भी हमारा यही ऐसा ही सीन है। लेकिन डोगरास के साथ तो मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे आज़ाद मुल्क में। जिस तरह से हिंदुस्तानी सिटीज़न को जितने भी राइट्स है उस तरह से हम लद्दाखियों को भी उनको हक़ है। तो कंपेयर मैं उस वजह से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो लद्दाख पे जिस तरह से लद्दाखी एसेट्स को, लद्दाख के चीज़ों को अभी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और लद्दाख का जो मेजर डिमांड्स है 6 शेड्यूल स्टेटहुड, इन पे भी कंप्रोमाइज़ करने की बातें हो रही है। लेकिन हमारे लीडरान एपेक्स और केडीए दोनों के लीडरान मिलकर उन पे बातचीत जारी है और एक खूबसूरत रिजल्ट की तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो हमें ये भी, हमारे एज ए सिटीज़न ऑफ लद्दाख, हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ ये बनता है कि जो भी सोशल मीडिया के पोस्ट आजकल हमें देखने को मिलते हैं, और अभी रिसेंटली जो हमारे शहीद हुए एक फ़ौजी का जो लड़का है वो भी बहुत ही टीनेजर है, अभी उनको समझ भी नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एपेक्स बॉडी के ख़िलाफ़ या इस तरह से रिफ्ट एक क्रिएट करने की कोशिश कराई है। अब मैं बोलूँगा कोशिश कराए हैं,
क्योंकि उनके जो दादाजी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दे कि हमें मालूम नहीं था, जिस तरह से उन बेचारे लड़के को इस तरह से मैनिपुलेट करके बहुत सारी चीज़ें उनसे बुलवाते हैं और साथ ही साथ में एफआईआर करने की भी उन्होंने बात की है। तो हमें पता चलता है बिल्कुल सही बात है, अभी बच्चा अच्छे तरह से अकल का पुख्ता नहीं है, तो उस बेचारे को क्या मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं, क्या क्या बुलवाया जा रहा है। तो इस तरह से एक और पेज भी है दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो फेसबुक पर ये पोस्ट है लद्दाख स्पीक्स बोलकर, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। ऐसे पोस्ट में जिस तरह से बिल्कुल कम्युनल एजेंडा है और कम्युनल हैट्रिड हमें इस पेज पे देखने को मिलते हैं। जिस तरह से भी एक कम्युनल एंगल को छेड़ के लेह कारगिल लगा के बुद्धिस्ट मुस्लिम लगा के किसी भी तरीके से एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करो, और जो मेजर हमारे जो डिमांड्स है 6 शेड्यूल स्टेटहुड, उन सारों को पाने के लिए हमें सबसे पहले तो यूनाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। उन सारों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं या कर रहे हैं जो लद्दाखी इंटरेस्ट के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, वेदर यू आर ए बुद्धिस्ट और यू आर ए मुस्लिम, इट डजंट मैटर, द मैटर इज वी आर ऑल लद्दाखीज। तो ऐसे लद्दाखी हमें सोचना चाहिए भाई कि लद्दाख पूरे इंटरेस्ट के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। जब हमारे लद्दाखी सारे इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे तब हम घर में बैठकर इन सारे मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, रिलीजियस डिफरेंसेस होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो खूबसूरत एक समाज की खूबसूरती इसी में ही है कि आपके थॉट्स में, आपके सोच में, आपके बिलीफ में, आपके अप्रोच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारे लोग एक तरह से ही सोचेंगे तो वहाँ पे क्रिएटिविटी कैसे आएगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो सारे एक इज्जत के दायरे में बैठ के अगर होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो सारा करने की अभी मुझे नहीं लगता कि ये सारा टाइम है। तो साथ ही साथ हमारे वीबीएल जो वॉइस ऑफ बुद्धिस्ट लद्दाख बोल के अभी रिसेंटली जो एक नया ग्रुप हुआ है, वो लोग सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए ही आवाज़ उठाते हैं, हमारे बुद्धिस्ट इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, फलान फिस्तान ये हो रहे हैं। अगर आप वीबीएल उठाएंगे तो मुस्लिम लोग ऐसे चुप रहेंगे क्या? तो ये भी एक मुझे लगता है कि एक कम्युनल एजेंडा है, जो अगर यहाँ से बुद्धिस्ट वाला एंगल उठाएंगे तो मुस्लिम वाला अपना एंगल उठाएंगे तो लद्दाख वाला एंगल कौन उठाएगा? वो तो दब जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ही दब जाएगा। क्योंकि बुद्धिस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए, मुस्लिम अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसीलिए सबसे बेहतरीन जो काम किया है हमारे लद्दाखी लीडर्स ने 2021 में, जिस तरह से केडी और एलबीए ने एलबीए ने मिलकर जो काम की है वो बहुत ही काबिल तारीफ। और साथ ही साथ में यहाँ पर एलबीए का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। एलबीए जो है वो बहुत ही पुराना एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेह बेस्ड है, और पूरे लद्दाख के ऑल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है। और वो कितना खूबसूरती से उन्होंने भी एपेक्स बॉडी लेह का साथ दिया है। तो जितने भी बुद्धिस्ट है वो भी एलबीए जो बोलते हैं उनके ऊपर अगर आप लोग उनके कहने पर अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ मुस्लिम के भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम्स में तो सुन्नी भी है, शियास भी है, और साथ ही साथ नूरबख्शियास भी है, अहले हदीस भी है, बहुत सारे सेक्ट्स हैं मुस्लिम के अंदर भी। उन सारों के ऑर्गेनाइजेशन से, और सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कारगिल में है वो केडीए को, जो लेह में है वो एपेक्स बॉडी लेह को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो मीटिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल खेलने से कहीं पहुंचने वाले हम नहीं हैं। तो आगे अभी 22 मई को बोल रहे थे कि टॉक्स होने वाले हैं, लेकिन अभी खबर ये भी है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन एमएचए की तरफ से नहीं आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं वो नोटिफिकेशन आए और 22 मई को इस टॉक में हिस्सा ले ले, और जो भी हमारे मेजर डिमांड्स है उनके ऊपर हमारे लीडरान बात करें। और देखो, डिस्ट्रैक्ट करने का एक मौका ये भी है, अभी हम कारगिल के बारे में बात करेंगे तो कारगिल में भी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है। जिस तरह से एनसी का टेनर ख़त्म हुआ था 2.5 ईयर्स के बाद, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। सीसी डॉक्टर जाफर आखुन ने अब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल की है, लेकिन सुनने में आया है, ये उड़ती खबर है, आप कंफर्म खबर नहीं है, सीसी का तो जाफर खान फिर से अपना सीट रिटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में कोalition का क्या होगा? जिस तरह से एनसी कांग्रेस का कोalition कारगिल में चलते आ रहे हैं,
और क्या ये जो सीट रिटेन करने की बात हो रही है किस बेसिस पे हो रही है, कितने कितने काउंसिलर जो एनसी के 5 काउंसिलर्स है जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करने में, क्या उनमें से किसी एक दो ने मतलब अपना जो समर्थन था उसको रिवर्स किया है या कोई और दूसरा कारण हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारा जब सारे मामले सामने आएंगे तब हम कुछ कंफर्मेशन के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारा उलझन कारगिल में भी देखने को मिलता है, लेह में भी हमें देखने को मिलता है। सीनियर जो हमारे नेता जनाब सुस्तान सेवंग ने भी इस तरह से कम्युनल बात छेड़कर लद्दाखी इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाया है। तो आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए लद्दाख के इंटरेस्ट को? क्या लद्दाख के इंटरेस्ट को देखना चाहिए या लद्दाख के इंटरेस्ट को छोड़कर अपने अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।